नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां खबरें होती हैं सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रोशनी जब थोड़ी सी कम होती है तब प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व आता है गोवर्धन पूजा। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि धरती, अन्न और पशुधन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य का अभिव्यक्ति है। 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 5 दिवसीय दिवाली पर्व का एक दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को याद में मनाया जाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। ये दिन प्रकृति, अन्न और पशुधन के प्रति जागरूकता व्यक्त करने का प्रतीक है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब और क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का महत्व क्या है। वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर शाम 5:54 होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर शाम 8:16 हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 पर और 8:47 तक रहेगा। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण गायों और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो वृंदावन में हर साल ग्रामीण इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और खेत फल फूलें। लेकिन कृष्ण ने बताया और उन्हें समझाया कि वर्षा का असली कारण प्रकृति है, पेड़, नदियां और पर्वत है। जब लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन पर मूसलाधार वर्षा भेजी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को सुरक्षित किया। इस स्मृति में हर वर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि गोवर्धन की विधि क्या है। सुबह स्नान करके घर की शुद्धि करें, आंगन से गोबर या मिट्टी से पूरे घर का साफ सफाई करें और एक गोवर्धन पर्वत बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और दीपों से सजाएं। 56 भोग या अन्नकूट के रूप में विभिन्न व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। गायों और बछड़ों की पूजा करें, उन्हें हरी घास और गुड़ खिलाएं। अंत में आरती करें और भोग वितरित करें। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना। इस दिन किसी का अपमान ना करें, किसी से तर्क वितर्क ना करें, मांसाहार और नशे का सेवन ना करें, अन्न का मान तक ना करें। ये पर्व हमें प्रकृति और अन्न के प्रति जागरूकता सिखाता है। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय पर्व भी है। ये बताता है कि मानव और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। ये दिन नम्रता, सहयोग और पर्वत प्रेम का संदेश देता है। जैसे कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा देवता वही है जो जीवों की रक्षा करे, न कि भय पैदा करे। तो ये थी श्री कृष्ण की महिमा कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर हमारे जो पृथ्वी है उस पे हरियाली का उन्होंने महत्व समझाया। आप सभी लोग से विनती है कि दिवाली पर कम से कम पटाखे जलाएं और अपने वातावरण को शुद्ध रखने में सरकार की सहायता करें। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी चीज़ों के लिए देखते रहिए करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल, आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।